नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश। आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। राजधानी रांची के पिठोरिया के चंदवे गांव में एक लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए न सिर्फ एक लालची लड़के को तलाक दिया बल्कि उसे सजा भी दिलवाई। लिहाजा इस घटना से समाज की उन लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी जो दहेज की भेंट चढ़ जाती हैं। सवाल अब यह है कि आखिर कब तक हम दहेज की मांग को पूरा करते रहेंगे? आखिर क्यों दहेज के कड़े नियम बनने के बाद भी समाज दहेज प्रथा से मुक्त नहीं हो पाया? दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, जिसमें कैंसर जैसी दहेज समस्या से ताकि निजात हमें मिल सके। आखिर कैसे इस दहेज प्रथा को खत्म किया जाए? जनाक्रोश में आज इसी सवाल पर बात करेंगे। आप हमें कॉल करके अपनी राय भी दे सकते हैं। दहेज प्रथा हमारे समाज में कैंसर की तरह फैल रही है और लेकिन रांची के पिठोरिया में एक लड़की ने इस प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए बारात को ही बैरंग वापस घर लौटा दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद आपकी राय जानेंगे। दूल्हे के गले पर इस तख्ती को जरा गौर से देखिए। ये तख्ती उन तमाम लोगों के गाल पर जोरदार तमाचा है जो दहेज मांगते हैं या फिर इसका समर्थन करते हैं। पिठोरिया के चंदवे गांव में जहां रुबीना परवीन की बारात आई, निकाह की रस्म भी पूरी हुई, लेकिन दूल्हे ने महंगी बाइक की डिमांड कर दी, जिसके पूरा न होने पर लड़के ने तलाक की धमकी दे दी। पहले तो समाज के लोगों ने लड़के को समझाने की कोशिश की। जब बात नहीं बनी तो लड़के को न सिर्फ बंधक बनाया गया बल्कि उसके गले में तख्ती डालकर पूरे गाँव में घुमाया गया। लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए लड़के को तलाक दे दिया। बारात को बैरंग वापस लौटना पड़ा। बोले कि मुमताज को भेज दीजिए यहाँ शोरूम में होनाजी में, वो अपना पसंद करेगा कौन सा रंग पसंद करता है ना, और उसमें कोई मतलब कौन सी गाड़ी इसका बात नहीं करता, पैसन चाहे स्प्लेंडर, जो इनको जो देना रंग खाली पसंद करने के लिए इसको बोला, तो इसको फोन करके बुलाया। देखे थे ना, हम बोले थे वही कि अगर दूसरा गाड़ी होता तो अच्छा रहता है, वही वाला बात सिर्फ बोले थे। दूसरा गाड़ी का नाम भी लिए होगे ना, कौन सी गाड़ी होगा? बहरहाल रुबीना ने हिम्मत दिखाते हुए न सिर्फ एक लालची लड़के को तलाक दिया बल्कि उसे सजा भी दिलवाई। उम्मीद है कि इस हिम्मत को देखकर उन लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी जो दहेज के खिलाफ खड़ी होना चाहती हैं। न्यूज इंडिया के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो आपने रिपोर्ट देखी, दहेज पीड़ित एक शख्स ने कि क्या कुछ करतूत दिखाई। आम जनता की राय को हम जानेंगे कि स्थिति ऐसी क्यों है। रांची में एक शख्स ने, एक दूल्हे ने जब महंगी बाइक की डिमांड रख दी एंड टाइम पर शादी के दौरान ही, तो उसी दौरान लड़की ने एक हिम्मती कदम उठाया, बैरंग वापस तो लौटाया ही बारात को, साथ ही साथ लालची दूल्हे को सजा भी दी। अब आपकी राय हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार हो या झारखंड, ऐसी स्थिति क्यों है। चलें तस्वीरों को गौर से देखिएगा, उसके बाद अपनी राय अब तक हम तक पहुंचाइए। दहेज की बलिवेदी पर कई बार महिलाएं चढ़ाती हैं, विवाहिता चढ़ाती हैं, लेकिन एक हिम्मती कदम सामने आया है। दूल्हे ने जब महंगी बाइक की डिमांड की तो उसके बाद उसे गले में लालची होने का एक तख्ती लटका दी गई और उसके बाद ये कदम हिम्मते रहा, बारात को बैरंग वापस लौटाया रखा। आखिर क्यों दहेज प्रथा खत्म नहीं होती? आज दरअसल इसी सवाल पर हम बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि रांची का मामला सामने आया था जब दूल्हा बारात लेकर दुल्हन की चौखट पर पहुंचा। पहले से ही बाइक की डिमांड की गई थी। दूल्हे ने जब देखा कि पल्सर बाइक ना मिलते हुए एक सस्ती बाइक उसे दी जा रही है तो दूल्हे ने इसका विरोध किया और पल्सर महंगी बाइक की डिमांड दुल्हन पक्ष के सामने रख दी। इस बात का पता जब वधु पक्ष में चला, वधु को पता चला तो उसने हिम्मत दिखाया, तलाक लिया गया और उसके बाद बारात को वापस लौटा दिया गया। लेकिन उससे पहले ही बारातियों के सामने ही दूल्हे के गले में तख्ती डाली गई जिसमें लिखा गया है कि मैं दहेज का लालची हूं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये विजुअल इस बात की तस्दीक करता है कि अब दहेज के खिलाफ समाज संगठित हो रहा है, समाज जागरूक हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये इशारा इस बात को लेकर भी है कि दहेज का दंश अभी भी समाज में कहीं ना कहीं जिंदा है। आज इसी मुद्दे पर आपकी राय हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। आप हमें फोन कर सकते हैं। आप की टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। 0141277211 पर आप कॉल करें या फिर आप कॉल कर सकते हैं 277211 पर। इसके अलावा आप हमें
2772120 पर कॉल करके भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। दहेज की स्थितियां क्यों प्रदेश के अंदर ऐसी हैं, आप अपनी बात हम तक पहुंचाइए। ये तस्वीरें रांची की हैं। एक शादी हो रही थी। शादी में जब महंगी बाइक दूल्हे को नहीं मिली तो उसने बतंगड़ बनाना शुरू कर दिया। दहेज के लालची दूल्हे को दुल्हन ने सबक सिखाया। पहले तलाक लिया गया, उसके बाद दूल्हे के गले में तख्ती डाल दी गई, उसके बाद बारातियों के सामने दूल्हे को शर्मिंदा किया गया। बारात बैरंग वापस लौटी है। जाहिर तौर पर दहेज के खिलाफ एक दुल्हन का एक हिम्मती कदम ये तौर पर है, लेकिन इशारा इस बात को लेकर भी है कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं अभी भी दहेज के लोभी जिंदा है, दहेज का चलन अभी भी है, उसे खत्म करना जरूरी है। आज इसी मुद्दे पर आम जनता की राय को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या स्थिति कैसी है? दो तरह के पहलू हैं। एक पहलू इस बात की ओर इशारा करता है कि दहेज का चलन अभी भी समाज के अंदर है और ऐसे में इसे जनता की जागरूकता के साथ ही मिटाया जा सकता है। दूसरा पहलू अब यह सामने आया है कि अब जनता को जागरूक होना होगा। जिस तरह से दुल्हन ने एक हिम्मत दिखाते हुए तलाक लिया, लालची दूल्हे की बारात को वापस लौटाया, इस मामले पर आम जनता की राय को हम जानने की कोशिश करें। आप हमें फोन कर सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और समाज में जागरूकता को लेकर बिहार क्या कुछ कहता है, झारखंड क्या कुछ कहता है, आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी राय जनाक्रोश के मंच पर आमंत्रित है। आप अपनी बात हम तक पहुंचाइए। हमें फोन करें 0141277219 पर और अपनी बात आप बेबाकी के साथ इस मंच पर रख सकते हैं। इस घटना के बाद सबसे पहला अनुभव, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होती है? जहां दहेज लोभियों के खिलाफ एक कड़ा कदम है। आपको बता दें कि दूल्हे ने जब शादी के दौरान, बारात जब चौखट पर दुल्हन की पहुंच चुकी थी, इस दौरान जब उसने देखा कि बाइक सस्ती दी जा रही है, महंगी बाइक उसे नहीं मिल पा रही है, इसका विरोध दूल्हे ने किया। नतीजा यह निकला कि वधू पक्ष ने मजबूती के साथ एक कड़ा कदम उठाया, लालची दूल्हे के खिलाफ कार्रवाई की, उसे बेइज्जत किया गया, उसे शर्मिंदा किया गया उसकी गंदी सोच पर, और साथ ही साथ तुरंत तलाक भी ले लिया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, रांची का ये मामला सामने आया है। ऐसे में दहेज प्रथा को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों ऐसी स्थितियां समाज के अंदर अभी भी जिंदा हैं? आपकी सोच क्या कुछ कहती है? पटना से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आकाश आनंद। आकाश, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बोलना चाह रहा हूं कि इसमें तो सबसे पहले जो हमारी समाज है, समाज में जो लोग हैं, उन लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना पड़ेगा कि ये दहेज लेना ये नारियों के सम्मान के खिलाफ होता है। साथ ही साथ उनके जो माँ बाप होते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है कि अगर आपकी बेटी हो रही है तो आप उसके लिए दहेज हमें दें। ऐसा होना नहीं चाहिए। और प्लस हमारे जो नौजवान युवक साथी हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो अपने माँ बाप को समझाएं कि अगर अगर लड़का अगर अपने माँ बाप को समझाता है तो उससे समाज में एक संदेश जाएगा कि दहेज नहीं लेना चाहिए। जी बिल्कुल। और जो अभी जो कांड हुआ है ये एक सम्मानीय कार्य हुआ है। जिस तरीके से एक लड़की ने हिम्मत की, उसी तरीके से अगर समाज की हर एक लड़कियां ये हिम्मत करने लगे कि अगर हमारे माँ बाप अगर दहेज दे के अगर हमारी शादी कहीं अगर ठीक करते हैं तो वो उस शादी का बहिष्कार करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आकाश आनंद जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पटना से दर्शक हमारे साथ आकाश आनंद जुड़े हुए थे। आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जरा इस घटना को समझिएगा। ये वाकई में एक शुभ संकेत है हमारे समाज के लिए कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं और दहेज लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। अब समाज बदलता नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर से हमारे एक दर्शक गौतम चौरसिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, क्या कहना चाहोगे आप? जी गौतम, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी आवाज आ रही है सर। जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले सर न्यूज इंडिया को धन्यवाद जो आप लोग ऐसे मुद्दे उठाते आए हैं। ठीक है सर। तो मैं सर ये कहना चाहूँगा कि जो इस लड़की ने इतनी हिम्मत करके अपनी शादीशुदा मतलब जो ज़िंदगी शुरुआत होने जा रही थी और दहेज को लेकर इन्होंने आवाज़ को बुलंद किया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज से वाकई में दहेज प्रथा को ख़त्म किया जाना चाहिए। जी। तो और ये बात है कि सर जैसे कहीं भी किसी भी इलाके में अगर कोई शादी होती है
तो सबसे पहले एक तो केंद्र सरकार ने तो नियम तो बनाए हुए हैं, कानून भी इसका बना हुआ है, लेकिन लोगों में डर नहीं है कानून को लेकर, दहेज कानून को लेकर वो लोग उल्लंघन करते हैं कानूनों को। तो सबसे पहले सर जो लोकल एरिया में जो भी थाने हैं उनको पता होना चाहिए कि जहाँ भी शादी हो रही है अगर वहाँ पर दहेज लिया जा रहा है तो सबसे पहले सर कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ पर जो दहेज लेते हैं। तो ये नियम बनना चाहिए, लोकल थाने को जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन दिया जाना चाहिए ऐसे मुद्दों को लेकर। जी गौतम, शुक्रिया फोन करने के लिए। तो दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। पटना से दर्शक सोनू कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। सोनू, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सर? जी सोनू, आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ सर, हम बोल रहे हैं कि ये जो एक लड़की जो की है मेरे लिए बहुत ही अच्छी की है। हर घर में आजकल दहेज को लेकर बेटी को भ्रूण हत्या किया जा रहा है, यही कारण एक मुद्दा हो गया है, यही कारण है। अगर इस बंद नहीं किया गया तो एक दिन बहुत ही एक ऐसा समस्या आएगा बिहार में कि बेटे को लेकर वो बहुत ही घर को बेटी खोजना पड़ जाएगा, और ये जागरूकता बहुत जरूरी है। हेलो जी जी सोनू। हाँ सर, हमारे भी घर में जैसे में वो 5 बहन है और बहुत ही तरह के हम लोग अभी जो शादी में इधर उधर जा रहे हैं तो दहेज को बहुत ही, और खास कर कभी एक फैशन हो गया बाइक, लड़का बाइक पैसे मांगता है और वो भी दिखावे के लिए, चाहे वो कुछ भी रहे। जी समझे? बिल्कुल, कुछ भी रहे महंगा बाइक मांगता है, और ये बहुत ही एक मेरे बिल्कुल सोनू, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। पटना से दर्शक सोनू हमारे साथ जुड़े हुए थे। पटना से एक दर्शक गणेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, हम तो यही कहना चाहेंगे, ये उपहार का विशेष रूप है दहेज, उपहार नहीं विकृति रूप लेते लेते धारण कर लिया है। जब लड़कियों को हम सबल नहीं बना पाएंगे जी, दहेज पर खत्म नहीं हो, या तो अरेंज मैरिज को खत्म करके लव मैरिज का प्रोत्साहन करेंगे जी। एक तरफ से जितने मैं देख रहा हूँ ये शुरुआत में इस तरह से होता है, तो पीछे कुछ अंदरूनी मामला होता है जी। समाज जब तक लड़कियों को सबल नहीं बना पाएंगे, सबल भी नहीं है, इस तरह से स्कूल में खास की तरफ फैला हुआ है जी, और विशेष निश्चित है। बिल्कुल गणेश जी, शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए। दर्शक हमारे साथ पटना से गणेश जुड़े हुए थे, आप भी अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं। पटना से दर्शक उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आज आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो आज ये जानना चाहूंगा जी कि ये दहेज प्रथा का प्रचलन नियम कानून जो है जी सिर्फ मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवारों पर ही क्या लागू होता है? आज तक न हमने टीवी पर न कहीं सुना न देखा कि अमीर और सक्षम सामर्थ्य लोगों के बीच क्या जो शादियां होती है उसमें दहेज नहीं दिया जाता है। यदि दिया जाता है तो वो बात सामने क्यों नहीं आती है? वहाँ भी जरूर जो आप मैटर और मुद्दा दिखा रहे हैं बिल्कुल सही, आप अपने जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा भी कुछ सवाल है। सवाल यही है कि ये उच्च वर्ग को के लोगों के बीच जो समस्याएं इस तरह का जो खेला जाता है और ये जो समस्या आती है उनको क्यों नहीं आप लोग उस तरह के केस को क्यों नहीं जनता के सामने लाते हैं? रह गई ये बात ये दहेज के लिए, तो ये बात सही है कि ये दहेज लेना देना दोनों गुना है और नहीं लेना देना चाहिए। और ये समाज के शादी ब्याह क्या है, समाज के अंदर बैठ के जो है ना, मतलब समझ बूझ के ये एक समाधान और एक रास्ता निकाला जाता है। समाज के लोग ही इसके रास्ता निकालते हैं और शादी ब्याह कराते हैं। इनको मिल बैठ के मीडिया पर इस तरह से चमकाने का एक मोटरसाइकिल की बात थी, इसका आप माइनस पॉइंट भी सोच के देखिए। तो लड़के का तो शादी हो जाएगा, लेकिन उस लड़की के यहाँ कोई शादी करेगा, कहेगा कोई भी लड़का वाला समाज का आदमी कि अरे बाप रे बाप, वो तो लड़की इस तरह की है जो है, ठीक है उसने गुनाह किया, आप तो गच्छे होंगे ना मोटरसाइकिल देने के लिए। गलती लड़के का गुनाह इतना ही है कि उसने कुछ खास मोटरसाइकिल की मांग कर दी, जिसके साथ उस लड़के का उसके परिवार का उस तरह से जो है आप लोग तो इन्हीं करके वीर बहादुर बन रहे हैं। मेरे समझ से ये कहीं से उचित नहीं है। दहेज लेना देना ये गलत है, और गलत है तो ये सब चीज सब सारे। शुक्रिया उपेंद्र जी फोन करने के लिए। और जाहिर तौर पर जनाक्रोश के मंच पर आम जनता की हर राय, हर नाराजगी, हर खुशफहमी का स्वागत है।
रांची से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं एलन सिंह साहब। एलन सिंह साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो कार्यक्रम मैं जो देख रहा हूँ जी, ये काफी अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने लाया जी, लेकिन ये केवल टीआरपी कवरेज के लिए या जो व्यक्ति विशेष के बीच में हो रही है जी, वो गलत है जी। ये एक लड़के का भी आत्मसम्मान होता है, लड़की का भी आत्मसम्मान होता है, सेल्फ एस्टीम होता है, ईगो होता है। अगर उसके ऊपर हम लोग देखें तो ये लेन देन ही खत्म होनी चाहिए। अगर किसी लड़के के पिता भी कंप्लेन करते हैं या लड़की के पिता भी करते हैं तो ग्रास रूट लेवल से, स्टार्टिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन से एक निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए। और आपके चैनल को भी इसको परस्यू फ्यूचर में भी करना चाहिए। क्या इसके ऊपर सही एक्शन हुआ या इसमें पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने के लिए उस दोषी व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई हुआ जी। इससे अपने सोच को बदलने की जरूरत है, ना कि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की जरूरत है। बिल्कुल एलन सिंह साहब, आपकी सुझाव और की पूरी इज्जत करते हैं और इस कार्यक्रम के जरिए, जनाक्रोश के जरिए इन तस्वीरों पर आम जनता की बेबाकी की राय हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हर उस प्रतिक्रिया का स्वागत है जो इसके सकारात्मक पक्ष में बात कहती है और इसके नकारात्मक पक्ष में बात करती है। जनाक्रोश के इस मंच में खुले तौर पर आम जनता को चर्चा करने, अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाता है। इस कार्यक्रम का मकसद न्यूज इंडिया का कुछ ऐसा ही है और इसी के जरिए इन तस्वीरों पर आम जनता की राय हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इसके पक्ष में है या विपक्ष में। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं। ये मामला रांची में सामने आया है जहां एक शख्स ने जब शादी के दौरान महंगी बाइक की डिमांड की तो उस दौरान लड़की पक्ष ने लड़के को बैरंग वापस लौटाया है। बारात को बैरंग वापस लौटाया गया है, लेकिन साथ ही साथ सजा के तौर पर भी वहां पर सामाजिक शर्मिंदगी उसे झेलनी पड़े, इस बात को लेकर भी ध्यान देते हुए उसके गले में एक तख्ती लटका दी गई। इन स्थितियों को देखते हुए अब समाज में दहेज को लेकर जो दो तरह के पहलू निकल कर सामने आते हैं। पहला पहलू कि समाज में अभी भी दहेज प्रथा का प्रचलन है और दूसरा कि समाज में दहेज प्रथा के प्रचलन के खिलाफ अब लड़कियां जागरूक हो रही हैं क्योंकि एक हिम्मती कदम उठाया गया है। पटना से दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं कुमकुम ठाकुर। कुमकुम ठाकुर जी, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही कह रही हूँ कि हमारे समाज में दहेज प्रथा खत्म हुआ ही कब है। दहेज तो अभी चल ही रहा है, लेकिन कल जो लड़की की है, सबसे पहले वो रुबीना जो आज 3 तलाक का जो मुद्दा उठा हुआ है उस पर वो बहुत ही अच्छी तरह बहादुरी दिखा करके अपने अंजाम को, वो मुकाम को अंजाम दी है। ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसमें थोड़ा सा और खुशी हो जाती या लड़की को शाबाशी और मिलती या लड़का को भी शाबाशी मिलती जो उसमें से कोई लड़का आगे बढ़ के कहता कि हाँ, हम अब इस लड़की से हम शादी करेंगे। समझे? सबसे दुख ये अगर होगा कि उस लड़की की शादी में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर दूसरी लड़की की हिम्मत नहीं हो पाएगी। इसलिए उस बारात में से कोई लड़का कहता कि हम इस लड़की से शादी करेंगे तो हमारा समाज का एक बहुत अच्छी तस्वीर बन जाती। लेकिन देखिए, हो सकता है आगे कोई इस तरह का काम करे। हम लोग उम्मीद यही कर रहे हैं। उस लड़की को बहुत शाबाशी दे रहे हैं, वो समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश दी है, बहुत अच्छी उपाय की है। अब उनको हमेशा समाज में तारीफ मिलना चाहिए, समाज को सपोर्ट करना चाहिए कि उस लड़की की शादी जल्द से जल्द किसी अच्छे तरह होना चाहिए। हाँ, राज्य सरकार को भी इसमें समर्थन देना चाहिए कि इससे हमारा दहेज का मुकाम खत्म होगा। जल्द से जल्द इस मुद्दा पर आदमी अगर करे तो आज के तारीख में हम लोग दहेज से मुक्त हो सकते हैं। अगर 10 लड़की के इस तरह आगे बढ़ गए, लेकिन उसमें कोई भी लड़का आगे बढ़ के कहते कि इस लड़की से हम शादी करेंगे, बिल्कुल, तो ये समाज हमारा सुधर जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया कुमकुम ठाकुर जी अपनी राय रखने के लिए। जनाक्रोश के मंच पर आज हम उन तस्वीरों पर बात कर रहे हैं जहां दहेज के लालची लोगों की बात होती है, जिक्र होता है, आरोप लगाए जाते हैं दहेज के लालच को लेकर, लेकिन उसके बाद समाज में महिलाओं की जागरूकता पर भी एक प्रबल प्रेरणा इस तस्वीरों के जरिए मिल रही है। दरभंगा से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल। गोपाल, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, आजकल जो मैरिज का जो प्रथा चल रहा है, अमेरिका में 40% मर्द की शादी नहीं होती है, चाइना में 40%, 35% मर्द की शादी नहीं होता है, सऊदी अरब में लड़की वाले दहेज लेते हैं। जी जी, हम पूरा डिटेल से बता रहे हैं सर। जो पोजीशन है हमारे समाज में लड़की की शादी की, वो बहुत गलत बात है। जो दहेज ऐसा कलंक हमारे समाज पर जो गलत चीज थोपा गया है, वो चीज नहीं होना चाहिए। आजाद की जिंदगी होना चाहिए, गुलाम की जिंदगी है ये।
आज जितना क्राइम बढ़ रहा है उसके पीछे एक दहेज भी है। आज मान लीजिए कोई गार्जियन एक बच्चे को पढ़ाने लिखाने में लाखों रुपया जिंदगी पीछे गुजर जाता है, अब बाद में उसको फिर 10 लाख दहेज चाहिए, तो दहेज कहाँ से दे सकता है? बिल्कुल जी, बहुत सारी बात है। दहेज एक कलंक है हमारे समाज पर। जैसे राजा राम मोहन राय ने विधवा प्रथा को खत्म किया, पर कितना प्रथा खत्म हुई है, वो किया जाता था, सब प्रथा खत्म हुआ। उस प्रकार से ये दहेज का प्रथा खत्म होना चाहिए। जब दहेज का प्रथा नहीं खत्म होगा, हमारे समाज हिंसक रूप हो जाएगा। आज किडनैप विवाह हो रहा है, बहुत सारा बात हो रहा है। आज हमारे समाज में एक अच्छे समाज शासक की जरूरी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोले हैं कि हम दहेज के लिए, जहाँ दहेज दिया जाएगा वहाँ बाराती में नहीं जाएंगे, उसका भोज नहीं खाएंगे। हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। जी बिल्कुल गोपाल जी, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। जाहिर तौर पर नाराजगी है और तथ्य भी कुछ ऐसे ही हमारे समाज से निकलकर सामने आते हैं जिन पर नाराजगी, गुस्सा होना लाजमी है, जनाक्रोश होना लाजमी है। जनाक्रोश के इस मंच पर आज वो तमाम सुझाव, वो तमाम शिकायतें, वो तमाम वक्तव्य जानने की हम कोशिश कर रहे हैं जो आम जनता के जहन से सबसे पहले दहेज के शब्द को लेकर निकलती है। मामला रांची में सामने आया, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। रांची में एक शख्स ने जब मोटरसाइकिल की मांग की तो उस दौरान वधु पक्ष ने कड़ा कदम उठाया। दहेज के लोभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है और साफ तौर पर लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया गया है। तुरंत तलाक लिया गया और दूल्हे को, लालची दूल्हे को वापस भेजा गया। ये आरोप उस पर लगे हैं। तो आम जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। पटना से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ब्रजलाला प्रसाद। ब्रजलाला जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये पूछना चाहते हैं समाज से जी कि आज तक दहेज लेने वालों पे कार्रवाई हुई, दहेज देने वालों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई आज तक? दहेज देना जुर्म है कि दहेज लेना जुर्म है? जुर्म दोनों है जी, जुर्म दोनों है जी। जितना दहेज देना जुर्म है उतना ही दहेज लेना भी जुर्म है। आज तक किसी भी गवर्नमेंट में दहेज देने वालों के खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, आपका सवाल भी जायज है। ब्रजलाला प्रसाद जी, अपना सवाल उठाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर यह भी एक बड़ा सवाल है कि अन्याय करने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय को सहने वाला। इसी तरह से अगर दहेज लेने वाला दोषी है तो जो दहेज दे रहा है कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है। लेकिन हमारा समाज जिस तरीके से एक नए नजरिए को पेश करता है, वहां दहेज के लोभियों के सामने, दहेज मांगने वालों के सामने दूसरा पक्ष थोड़ा कमजोर नजर आता है। वधु पक्ष को एक साफ तौर पर एक सॉफ्ट कॉर्नर समाज की तरफ से, कानून की तरफ से मिल जाता है। लेकिन इन स्थितियों के बीच में आज समाज की जागरूकता जिस दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है उसे सराहना भी बेहद जरूरी हो गया है। रांची से निकलकर सामने आई ये खबर इस बात की तस्दीक कर रही है कि समाज में दहेज के खिलाफ अब जागरूकता बढ़ रही है। लड़कियां खुद दहेज लोभियों के खिलाफ अब कार्रवाई करने को उतारू हैं। दरभंगा से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, एसके मंडल साहब। एसके मंडल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलो जी, कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? दरभंगा से हम एसके मंडल बोल रहे हैं। हम दहेज के बारे में आप लोगों ने जो मुहिम चलाई है, आप सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें सरकार को पहल करनी पड़ेगी, सरकार को पहल करनी पड़ेगी कि दहेज विरोधी जो लोग हैं उसको एक संगठन बनाया जाए और अच्छे से अच्छे दहेज को समाप्त करने की पहल की जाए। सरकार से मैं ये चाहूंगा जी। समझ गए ना? दहेज समाज के लिए कुरीति तो है ही, लेकिन समाज के लिए राजनीतिकरण का जो पहलू है इसमें आगे आना होगा। उनको नीतीश कुमार जी को भी आगे आनी चाहिए। जी, एसके मंडल साहब, शुक्रिया फोन करने के लिए, अपनी बात जनाक्रोश के मंच पर रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन कानों तक ये आवाज पहुंचेगी और तुरंत कार्रवाई होगी, क्योंकि जनता का आक्रोश, जनता की बातों को, जनता की राय को, जनता की चर्चा के विषय को आज हम पेश कर रहे हैं ताकि शासन प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर पाए। रांची से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हैदर खान। हैदर खान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कह रहे सर, जो तो देख रहे हैं तो ठीक है, लड़की जो पहल की है तो ठीक है, लेकिन यार लड़का को जिस तरह जलील किया जा रहा है जी, ये तो मतलब सही नहीं है जी। कि वहाँ पर जो आदमी लोग सपोर्ट में खड़े हुए हैं लड़की की तरफ से जी, जितने भी आदमी खड़े हैं, क्या वो लोग दहेज नहीं लिए होंगे? सब दहेज देने वाले लोग हैं। बिल्कुल, ऐसा थोड़ी ना है कि दहेज नहीं लिया होगा, सब आदमी दहेज लेता है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस तरह जलील नहीं करना चाहिए। जितने लोग वहाँ पर खड़े हैं, बैठे अगल बगल में आदमी नजर आ रहे हैं जी, या जो कितने लड़के वहाँ पर हैं वो वहाँ पर खड़े हुए बोल दें कि भाई हम लोग दहेज नहीं लेंगे, आज से कसम खा जाए तो मान जाएंगे। ऐसा नहीं है, किसी को जलील इस तरह नहीं करना चाहिए।
बैठ के बात करना चाहिए, तो समझाना चाहिए। अभी जितने भी लोग हैं ना वहाँ पर सर जी, सारे लोग अभी वहाँ पर जितने बैठे हुए हैं, जितने बड़े आदमी देख रहे हैं जो उनके सपोर्ट में खड़े हैं लड़की की तरफ से जी, वो लोग भी सर दहेज लिए होंगे, ऐसा बात नहीं दिए होंगे। दहेज को खत्म करना तो पूरा खत्म कर दिया जाए। जितने लड़कियां अगल बगल खड़े सब कसम खा जाएंगे यहाँ पर दहेज हम भी नहीं देंगे, या कोई लड़का खड़ा होकर बोल दे कि लड़की से शादी कर लें, बिल्कुल ऐसा होता ना। खाली से मीडिया में दिखला देने से भीड़ भाड़ जल्दी करने से फायदा नहीं करना, तो पूरा अच्छा से तो खत्म हुआ नहीं, दहेज का पत्ता चल ही रहा है। आप सबको आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए, तो जड़ से खत्म करना चाहिए। जी हैदर खान साहब, आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जनता के मुद्दों पर आप आगे भी अपनी बात कहते रहेंगे। तो आम जनता की राय क्या है, यही जानने की हम कोशिश करें। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या सोचते हैं, क्या आपके जहन में सवाल उठते हैं? दरभंगा से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा से नहीं, सिवान से सर। जी माफ कीजिएगा, सिवान से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजू श्रीवास्तव। राजू जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ देखिए, पहले आपके कार्यक्रम को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक माने दिन चलता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि कुछ बोलने का, आम जनता को बोलने का मौका मिलता है। जी देखिए, दहेज प्रथा एक अभिशाप है और दहेज प्रथा का इतिहास भी है। जी, बड़े लोग दहेज को सम्मान देते हैं, जो बड़े पैसे वाले हैं, कोई जाति से हो, जिनके पास पैसा रहता है वो सम्मान देते हैं, जिसे दहेज को एक बहुत अच्छा सम्मान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शादी विवाह में लोग बहुत अपने पैसा खर्चा करते हैं, लोग को दिखाते हैं कि देखो मेरे लड़के का कीमत इतना लगा। जी, ये कीमत दर्शाया जाता है। और दहेज प्रथा का इतिहास है, शुरू से ही लोग दहेज को प्राथमिकता दिए हुए। दहेज सम्मान, देखिए समाज को सबसे पहले दहेज तोड़ने के लिए सम्मान का रूप में जो देखा जाता है उसको तोड़ा जाए सबसे पहले जी। और ये काम बड़े लोग ही स्टार्ट कर सकते हैं। आज मध्यम वर्गीय परिवार दहेज लेना बंद कर दे तो उनको भी माने ये लगना चाहिए कि हाँ, ऊपर से सबसे पहले बड़े लोग दहेज के खिलाफ में आवे जी। और ये सामाजिक स्तर पे होना चाहिए जी। माने समाज को लगे कि हाँ दहेज बंद हो रहा है। नहीं, यहाँ तो लोग तुम्हारा मान लीजिए कि कोई लड़का दहेज ना ले तो उसको समाज के तो कहे इसको तो ये कीमत तय नहीं हुआ इसका। बिल्कुल जी। राजू श्रीवास्तव जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बात जनाक्रोश के मंच पर रखी, आपका धन्यवाद फोन करने के लिए। जनाक्रोश आपका अपना मंच है जिस पर आप अपनी राय बेबाकी के साथ रखते हैं। जनता का मंच जनाक्रोश, जिसमें आम जनता की राय को हम जानते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, जनता की प्रतिक्रिया को खुले तौर पर जनाक्रोश मंच देता है ताकि जहन में जो बातें हैं, जहन में जो नजरिया है, उसे शासन, प्रशासन और बाकी लोगों के बीच में पहुंचाया जा सके। जनाक्रोश में आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने, वर्षों का विश्वासी, मकान का जीवन साथी, मगध महान कॉइल एंड TNT बार्स।